बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। अस्करिया लेक्चर की जानिब से मैं हूं मोहम्मद अरशद, मैथमेटिक्स टीचर। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर शुरू किया था। उसकी एक्सरसाइज 1.2 हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। तो आए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। वेरीफाई दैट √2 z मैग्नीट्यूड ग्रेटर दैन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये आपने प्रूव करना है। सॉल्यूशन, इसको प्रूव करने के लिए हम पहले कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसको फर्ज कर लें। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z वो x है और इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो जो है y है। तो इधर राइट साइड पे देखें तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z चाहिए। तो रियल पार्ट ऑफ z जो है उसकी जो मॉड है वो भी x ही होगा। मॉड का मतलब है अगर ये नेगेटिव है तो हमने माइनस में लिखना, वो भी x ही होगा। और ये जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है इसका मॉड ले लें तो ये भी y के इक्वल ही होगा। तो ये बात यहाँ लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये मैंने लिख दिया है कि अगर आप रियल पार्ट का मॉड ले लें तो वो भी x ही होगा और अगर आप इमेजिनरी पार्ट का मॉड ले लें तो वो भी y ही होगा। तो अब हम ये जो रिलेशन है इसको प्रूव करने के लिए एक आइडेंटिटी आपने याद रखनी है कि आपने शुरू कहाँ से करना है। वो आइडेंटिटी ये है कि कोई किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर हम यहाँ से शुरू करें x मॉड माइनस y मॉड होल का स्क्वायर, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा। ये मैंने दो नंबर्स यही वाले ले लिए, x मॉड और y मॉड। इनको सब्ट्रैक्ट किया, इसका होल स्क्वायर ले लिया। तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव ना होने का मतलब हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जब स्क्वायर को ओपन करेंगे ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब आप ये आइडेंटिटी यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। अब आप इसको खोलेंगे तो वो देखेंगे खुद प्रूव हो जाएगा। अब ये स्क्वायर ओपन कर दें, a का स्क्वायर यानी x मॉड का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी y मॉड का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स मॉड y मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो नेगेटिव वाला है इसको उधर ले जाओ। x मॉड का स्क्वायर प्लस y मॉड का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2x मॉड y मॉड। आप राइट साइड पे स्क्वायर कंप्लीट करें। अगर इधर स्क्वायर कंप्लीट करना हो तो ये x मॉड का स्क्वायर y मॉड का स्क्वायर ऐड करने पड़ेंगे। अब इसको आगे हल करने के दो तरीके हैं। ये देखें, ये x मॉड का स्क्वायर है, मैं इसको लिख सकता हूं 2x मॉड का स्क्वायर माइनस x मॉड का स्क्वायर। जैसे 2a माइनस a 1a होता है, इसी तरह 2x मॉड का स्क्वायर माइनस x मॉड का स्क्वायर कितना होगा, 1x मॉड का स्क्वायर। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर यही आएगा। इसी तरह ये 1y मॉड स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं 2y मॉड स्क्वायर माइनस y मॉड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स मॉड y मॉड। अब देखें जी, जिनके साथ नेगेटिव साइन है वो उधर ले जाएं। ये वाला जो दो नंबर है जिनके साथ 2 आ रहा है, अगर आप गौर करें, एक इसमें 2 आ रहा है और दूसरा इसमें 2 आ रहा है। इन दोनों नंबर्स के साथ 2 आ रहा है, 2 इनमें से कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा
एक्स मॉड स्क्वायर प्लस वाई मॉड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो माइनस वाले थे इनको उधर ले जाएंगे, ये जाके प्लस हो जाएंगे, एक्स मॉड स्क्वायर प्लस वाई मॉड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स मॉड इंटू वाई मॉड, ये बन गया 2 इंटू एक्स मॉड स्क्वायर प्लस वाई मॉड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट साइड को देखें तो यहाँ पे स्क्वायर मुकम्मल हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका स्क्वायर कंप्लीट होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह x मॉड और b की जगह y मॉड, और आप इसको लिख सकते हैं होल का स्क्वायर, अगर स्क्वायर को खोलेंगे दोबारा यही ऊपर वाली चीज आ जाएगी, बेशक इसको खोल के आप देख सकते हैं। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए आप दोनों तरफ का अंडर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 2 इंटू एक्स मॉड स्क्वायर प्लस वाई मॉड स्क्वायर अंडर रूट 2 के साथ भी अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स मॉड प्लस वाई मॉड होल का स्क्वायर और इधर भी अंडर रूट, ये अंडर रूट अलग अलग कर लें, 2 का अंडर रूट अलग, एक्स मॉड स्क्वायर प्लस वाई मॉड स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट अलग ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होल के ऊपर अंडर रूट है, होल के ऊपर स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा एक्स मॉड और प्लस वाई मॉड। अब देखें ये बन गया अंडर रूट 2, ये जो अंडर रूट के नीचे है ये आपने z लिखा था, अगर मैं यहां से इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो रियल का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, आप x की जगह x मॉड भी लिख दें, y की जगह y मॉड लिख दें तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखें ये फार्मूला यही है, सिर्फ x की जगह इधर x मॉड है, y की जगह इधर y मॉड है, फार्मूला वही है, तो इसका मतलब ये z की मैग्नीट्यूड है, तो इसको आप लिख सकते हैं z मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर x मॉड ये मैंने लिखा था, x मॉड क्या है, मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, इसकी जगह लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ z इसका मॉड, और y मॉड क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मॉड, तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और इसका मॉड। तो आप देखें वो जो क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ था वो प्रूव हो गया, तो हैंस प्रूव। ये बात आपने शुरू वाली याद रखनी है इस क्वेश्चन में कि आप शुरू कहाँ से करेंगे, आप x मॉड माइनस वाई मॉड के होल स्क्वायर से इसको स्टार्ट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये इस तरह से प्रूव हो जाएगा। चलें अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन आर इनइक्वालिटीज। आपको क्वेश्चन में या तो इक्वेशंस देगा या फिर इनइक्वालिटीज देगा, और आपसे कहता है कि उस इनइक्वालिटी या इक्वेशन को x और y की फॉर्म में चेंज कर दो। अभी उसने z की फॉर्म में लिखे हुए, आप कहते हैं x और y की फॉर्म में चेंज कर दो, और ये उसने बताया हुआ है कि z कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, x प्लस अयोटा y, यानी z की जगह x प्लस अयोटा y पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो वो खुद ब खुद सारी की इक्वेशन है, इक्वेशन हो या इनइक्वालिटी हो, जब आप z की जगह x प्लस अयोटा y पुट कर देंगे फिर उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो वो इक्वेशन या वो इनइक्वालिटी जो है वो आपकी x और y की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो ये पहला पार्ट देखें, मॉड ऑफ 2z माइनस अयोटा इक्वल टू 4, तो आप सबसे पहला काम ये है कि z की जगह उसकी वैल्यू x प्लस अयोटा y पुट कर दें, तो पुट z इक्वल टू x प्लस अयोटा y, इधर बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस अयोटा y माइनस अयोटा, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4। अब आपने मैग्नीट्यूड भी लेना है, मैग्नीट्यूड तब तक नहीं ले सकते जब तक यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी, यानी रियल पार्ट अलग नजर आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट अलग नजर आना चाहिए। तो ये इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 2x
प्लस 2 आयोटा वाई और माइनस आयोटा और मॉड इक्वल टू 4। रियल पार्ट अलग करें, रियल सिर्फ 2x है, प्लस इन दोनों में आयोटा आ रहा है, आयोटा कॉमन ले लें, बाकी बचेगा 2y माइनस 1, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4। अब आप इस पर मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगा दें। मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट और इक्वल टू 4। अब आप पहले अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर कर लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर करेंगे लेफ्ट साइड का होल स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, नीचे वाले स्क्वायर उनको ओपन कर दें, ये 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से आप ये स्क्वायर खोल दें, a का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 माइनस 2ab माइनस 4y इक्वल टू, इधर राइट साइड पे स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16। मैंने स्क्वायर लिखा नहीं है, डायरेक्ट स्क्वायर ले लिया है। लेफ्ट साइड का होल स्क्वायर लिया तो अंडर रूट खत्म, इसलिए मैंने ऊपर अंडर रूट नहीं लिखा। राइट साइड का स्क्वायर लिया तो 4 का स्क्वायर आ गया 16। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सब कुछ एक तरफ कर लें, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 माइनस 16 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये देखें, ये आपके पास सारी की सारी इक्वेशन जो है वो x और y की फॉर्म में आ गई। तो यही उसने हमसे कहा था कि x और y की फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाओ। सारे पार्ट्स इसी तरह से हैं। अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आप देखें, उसने z दिया हुआ है x प्लस आयोटा y। अब इसमें z का कॉन्जुगेट भी आ रहा है, तो कॉन्जुगेट क्या होता है z का? आयोटा का साइन चेंज कर दें तो x माइनस आयोटा y आ जाएगा। तो जिधर x z है उधर लिखेंगे x प्लस आयोटा y, जिधर z कॉन्जुगेट है उसकी जगह लिखेंगे x माइनस आयोटा y। तो यहाँ पुट वैल्यूज, वो सामने वाली वैल्यूज मैंने लिखी हैं वो इसमें पुट कर दें। z की जगह x प्लस आयोटा y माइनस 1 और साथ मैग्नीट्यूड इक्वल टू z कॉन्जुगेट की जगह x माइनस आयोटा y प्लस आयोटा और इसका भी मैग्नीट्यूड। अब दोनों तरफ पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है और मैग्नीट्यूड स्टैंडर्ड फॉर्म के बगैर नहीं पता चलेगा रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं इसकी। इसमें रियल है x माइनस 1 और प्लस आयोटा y, इसका मैग्नीट्यूड, और इधर रियल सिर्फ x है और ये प्लस आयोटा कॉमन इनटू, बाकी बचेगा 1 माइनस y। अब देखिए मैंने प्लस बाहर लिखा है, यानी ये आयोटा वाला साइन, ये वाला प्लस वाला साइन मैंने बाहर लिखा है, तो इसलिए ये आयोटा कॉमन ले लिया। इस आयोटा की जगह 1 बचेंगे, इसको पहले लिखोगे क्योंकि मैंने ये प्लस वाला साइन बाहर लिखा है, तो इस आयोटा की जगह 1 रह जाएगा। यहाँ से आयोटा कॉमन लिया तो यहाँ माइनस y रह जाएगा, वो मैंने बाद में लिखा है। तो तरतीब मैंने थोड़ी चेंज किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि चूंकि मैंने साइन इसका लिखा है पहले, इसलिए ये वाला नंबर पहले लिखूंगा जो यहाँ बचेगा। आयोटा कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बचेगा, 1 पहले लिखा, और यहाँ से आयोटा कॉमन लेने के बाद माइनस y बचा। अब दोनों तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब आप इनकी मैग्नीट्यूड भी है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दें। रियल का स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर y का होल स्क्वायर और इस पे अंडर रूट इक्वल टू, इधर भी फार्मूला लगा दें, x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर और इधर भी अंडर रूट। फिर दोनों तरफ अंडर रूट है, अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ को स्क्वायर कर लें। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इधर जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ से अंडर रूट खत्म हो जाएंगे। अब मैं डायरेक्ट स्क्वायर लेने लगा हूं, लिखूंगा नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ से अंडर रूट खत्म हो जाएंगे। नीचे जो वैल्यूज हैं उनको सिंप्लीफाई करें, जो स्क्वायर खोलने वाले हैं उनको खोल दें। ये स्क्वायर खोलेंगे
तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab 2x, इधर a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर खोल दें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इधर a माइनस बी का फार्मूला लगाओगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 2y आ जाएगा। अब दोनों तरफ से जो कैंसिल होते हैं उनको काट दें। आप देखें एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, जब इसको इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, जब ये वाई स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो ये वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें अब देखें 1 इधर भी है इधर भी है, ये 1 जब इधर आके आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये +1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी बचते हैं वो आप लिख लें। इधर क्या बचा -2x, सिर्फ -2x, और उधर क्या बचा इक्वल टू -2y। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, दोनों तरफ से बाकी रह गया 2x इक्वल टू 2y, दोनों तरफ से 2 भी कैंसिल, 2 ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, y को इधर ले आए तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई x और y की फॉर्म में। तो ये जो उसने कहा था कि इक्वेशन को चेंज करो x और y की फॉर्म में, तो ये इस x और y की फॉर्म में चेंज हो गई। थैंक यू बच्चे।